बताइए क्या मामला है? हम लोग का कंपनी का नाम है अगोरा इम्पेरियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 2022 में बियाडा के तरफ से हम लोग का अलॉटमेंट हुआ था 10,000 स्क्वायर फीट। उसमें बियाडा के अलॉटमेंट के अनुसार 40% हम लोगों को पेमेंट जमा करना था, जो कि हम लोगों ने उसको पूरा 40% जमा कर दिया है, प्लस उनका मेंटेनेंस प्लस अदर चार्जेस। उसके साथ ही अलॉटमेंट के अनुसार हम लोगों को यहाँ पे तुरंत काम चालू करना था, जो कि प्लांट रेडी करके हम लोगों को काम यहाँ पे स्टार्ट करना था। प्लांट हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही तरह से कंप्लीट रेडी है और हमारा प्लांट में प्रोडक्शन करने के लिए रेडी भी है। उसी दौरान जो बीटा का जो डीजीएम है बीटा क्लस्टर का बियाडा का, उन्होंने कुछ यहाँ पे गलत सलत नोटिस इशू किया और नोटिस को हम लोग जवाब दिए और उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव ये रखा कि जो हमारा 40% जो पैसा दे दिया गया है उसको शर्त के अनुसार हमने 40% दे दिया और अब हमारा लीज डीड का समय आ गया है, तो लीज डीड किया जाए ताकि हम लोग को आगे यहाँ पे मशीनरी और प्लांट का डिप्लॉयमेंट करके प्रोडक्शन चालू करें। तो क्या अभी मशीन नहीं लगाए हैं? नहीं, मशीनरी हमारा आधा आ गया है, तो हमारा डाई आ गया है। बहुत सारा मॉडल का प्रोडक्शन यहाँ पे ऑलरेडी डाई यहाँ पे मौजूद है। करीबन करीबन हमने 10 से 12 मॉडल का हमने ऑलरेडी डाई यहाँ पे लगा दिया है। हमने कुछ लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, जो कि 2022 से ही यहाँ पे लगभग है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि लीज डीड नहीं कर रहे हैं और लीज डीड नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या किया कि फोर्सफुली इसको कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने से हम लोगों ने इसको 2024 में केस नंबर 18,532 से हम लोगों ने इसमें रिट फाइल करी पटना हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट में 2024 में डायरेक्शन दिया था प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट बिहार को कि इस केस का मेरिट अच्छा है और इसको आप इमीडिएटली 12 वीक में इसको क्लियर कीजिए और लीज डीड भी कीजिए। लेकिन वहाँ से ट्रिब्यूनल जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री का 12 वीक में क्लियर नहीं करके 1 साल में किया और उसमें हमारे खिलाफ ऑर्डर पास किया और वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट का भी किया। उसी हाई कोर्ट का ऑर्डर को हम लोग साथ मिलाते हुए नया रिट फाइल किए, जिसका केस नंबर 4,581 है 2026 में। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पब्लिक नोटिस भी लगाया है और इस केस के नंबर के अनुसार हम लोगों को कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर मिला है और बियाडा से रिटन एफिडेविट मांगा जाए, जिसका डेट 8/7/2026 को है। ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ, बियाडा का जो डीजीएम है बीटा क्लस्टर का, उन्होंने यहाँ पे डीएम साहब से और एसडीएम साहब से और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से गलत केस नंबर जो ऑलरेडी डिस्पोज हो गया है उसके माध्यम से यहाँ पे इसको सील करने का और गलत इल्ज़ाम के हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में घुस गए हैं और ये कर दिए, गलत पूरा इल्ज़ाम लगा करके उन्होंने सील करने के लिए 8/6 को यहाँ पे बीटा का पुलिस लेकर के, जिसका जुरिडिक्शन नहीं होता है यहाँ पे, बिहियां जुरिडिक्शन नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती सील करना चाहते हैं। लेकिन उसी मौके पर बिहियां पुलिस स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल थी और उन्होंने जांच पड़ताल किया तो इस मामले में उसको पूछताछ हुआ तो वो लोग यहाँ से निकल गए। फिर से अभी क्या हुआ, 2 दिन पहले पिछले सैटरडे को वो लोग यहाँ पे आए थे और हमने उनको पूरा अपना पक्ष रखा कि हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, फिर भी वो लोग फोर्सफुली हम लोगों को सील करना चाह रहे थे। इसी दौरान मैं सोमवार को डीएम साहब का ऑफिस आरा में चले गए, जो कि भोजपुर का डीएम है, और उनको मैंने कोर्ट का स्टे ऑर्डर का कॉपी दिया है। उन्होंने जाँच करने के लिए इस पर बोला है कि हम जाँच करेंगे, 2-4-5 दिन जो भी समय उनका लगता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसके अनुसार उन्होंने बोला है कि हम करेंगे और बियाडा को भी हम भेजेंगे। तो आप लोग को उम्मीद है जिलाधिकारी से उम्मीद है। देखिए, जिलाधिकारी तो एक हमारे यहाँ का जो है, जो मेन है डीएम, लेकिन उससे बड़े हैं माननीय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता। जब हाई कोर्ट का हमारे पास स्टे ऑर्डर है तो उसके समक्ष में रहना चाहिए और उसका ये मानना चाहिए, वही हमारा मांग है और वही हम लोग कर रहे हैं कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आए इस पर रुका जाए और जो भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम उसका पालन करेंगे। लोग काम कर रहे हैं, काम हमारे अंदर हैं, सब लोग काम लोग हैं, हमारे 6 से 7 लोग हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, इतना प्रेशर बना कर रखे हैं कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय और ये जो है रुकने के लिए भी दिक्कत कर रहा है। लेकिन क्या है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सस्टेन रहे, काम चले। हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट साइज है इसमें लगभग 7 करोड़ का है, जो कि हम लोग प्लान किए हैं। फर्दर भी हमारा प्लान था कि हम लोग इसमें और भी एक्सपेंशन करें, क्योंकि हमारी कंपनी 10-12 साल से ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है और नेशनल लेवल की कंपनी है और हम लोग डिफेंस सेक्टर में, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। तो हमारी क्या बनेगा यहाँ पे एयर कूलर और बाकी उसका एसेसरीज प्रोडक्ट बनेगा। और जो हमारी कंपनी जो है बेंगलोर का है और बेंगलोर में लोग इन्वेस्टर सबमिट किए थे, तो हमारा पहला एमओयू उनके साथ साइन हुआ था कि हम लोग बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। तो एक बाहर का इन्वेस्टर होने के नाते भी यहाँ पे लोग काफ़ी टॉर्चर और काफ़ी लोग यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग काम कर रहे हैं कि बिहार में उद्योग लगा रहे हैं।
हमारा उम्मीद यही होता है कि एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट ये होता है कि हम हर जगह पे अपना बिजनेस को बढ़ाएं और लोकल इकोनॉमी बढ़ाएं और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो करें। सरकार चुनाव में वादे करती है कि हम जी जी कंपनियां लगाएंगे, तो बिल्कुल। उसी तरफ आप लोग तो अगर हम लोग इनको सपोर्ट करें, इनका इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है इस चीज़ों को लोग बहुत ही मिसकंडक्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्लायंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, माननीय कोर्ट को ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि कोई इनका मीटिंग नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई भी हमारे लिए ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो कि पॉलिसी पे गाइडलाइंस किया जाए। एक हर स्टेट में एक इंडस्ट्री पॉलिसी होता है, हर स्टेट में लैंड अलॉट किया जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन बिहार एक पहला स्टेट है जो कि यहाँ पे पॉलिसी के खिलाफ काम होता है। बिहार पॉलिसी कुछ और बोलती है और इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है कुछ और बोलते हैं। तो यह बहुत ही दुख की बात है कि एक बाहर का इन्वेस्टर का है, चाहे बाहर का इन्वेस्टर नहीं, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टर हो, आसपास में देखेंगे आप, देखिए बहुत सारा लोग को यहाँ पे सील कर दिया गया। इंडस्ट्री चलाने ही नहीं देते, इनका मकसद ही नहीं है कि इंडस्ट्री चलाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब यहाँ पे ये लोग एम्प्टी लैंड देते हैं, एम्प्टी लैंड को उसको डेवलप किया जाता है। डेवलप करने में आपको ये पता है कि बहुत पैसा का खर्च लगता है, मैन पावर का डिप्लॉयमेंट लगता है, जो पैसा लगाया जाता है जो कि कोई उसका रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि ब्लॉक कैपिटल हो जाता है। उस कैपिटल को डेवलप करके यहाँ पे करीबन 55 से 60 लाख 70 लाख रुपया लगता है खाली बेसिक डेवलप करने के लिए। उसके बाद इनका क्या इंटेंशन रहता है कि जल्द से जल्द इसको कैंसिल करो और किसी सेकंड पार्टी को अलॉट कर दो, क्योंकि सेकंड पार्टी को क्या होता है कि बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो वो फ्री स्ट्रक्चर उसको बाईपास हो जाता है और उसमें क्या होता है बियाडा अपना पर्सनल बेनिफिट को टेक ओवर करती है। तो ये माना जाए कि आप लोग को मतलब जिला अधिकारी से उम्मीद है, जो कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाँ, उसका मतलब हमारा एक ही निवेदन है सभी जिलाधिकारी साहब से भी कि देखिए, अगर माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पालन किया जाए। उसका ऑर्डर जब तक आना है उसको आने दीजिए, और जो भी ऑर्डर आएगा वो तो माननीय कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, और हमारे पक्ष में हो चाहे उनके पक्ष में हो उसको मानना पड़ेगा। यही हमारी है। मेरा नाम मनोज सिंह है और मैं कंपनी का CEO हूँ और मैं रेसिडेंट ऑफ बेंगलोर हूँ, और यहाँ पे मैं बिज़नेस पर्पस से आया हूँ। मैं बिजनेस का अपना विजिट पे आया हूँ। इसी दौरान मुझे ये पता लगा तो मैं यहाँ पे लोकल लोगों से और लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव से मिल करके इस चीज़ों को समझने का कोशिश कर रहा हूँ।